सबसे बड़ी बात बच्चा हो रही है इस समय अपवित्रता, व्यभिचार, ये समाज को खोखला किए दे रहा है। सबसे गंदी बात हो रही, गंदा भोजन, गंदा पेय पदार्थ, ये हमारी समाज को नष्ट किए दे रहा है। कुछ नहीं होने वाला, पहले नींव संभालो। अगर नींव पवित्र और मजबूत है तो बढ़िया मंदिर बन जाएगा, बढ़िया मकान बन जाएगा। नींव ठीक नहीं, सब बेकार। और ये नींव है, मानव जीवन की नींव है चरित्र। चरित्र अगर चरित्रहीन हो तो तुम्हारा जीवन किस काम का। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। ये कौन समझ पा रहा है कि हमारा चरित्र गया तो हमारा जीवन चला गया, सब कुछ चला गया। हम भारतवासी, हम कोई विदेशी नहीं है। हमारा सनातन धर्म है जिसमें चरित्र की पूजा की गई। राम चरित्र भगवान का। अच्छा, रावण कौन है? भगवान का पार्षद है, भगवान के समान ही है। जैसे भगवान चतुर्भुज वैकुंठ में रहते हैं, ऐसे वो भगवान के पार्षद चतुर्भुज वैकुंठ। बस कौस्तुभ मणि और श्री लक्ष्मी जी, दो का अंतर है, नहीं सब विष्णु स्वरूप रहते हैं। जय विजय ही तो है, रावण कुंभकर्ण। लेकिन जब आचरण अपवित्र हो गया तो उसे राक्षस कहा गया, ना कि राक्षस था। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, कोई साधारण नहीं था, अद्भुत विद्वान। और भगवान शंकर का भक्त भी था, शिव भक्त भी था, लेकिन चरित्रहीन था। बस बात इतनी है। चरित्रहीनता के कारण पुतला फूका जाता है, और चरित्र में संपूर्ण होने के कारण हम राम चरित्र गाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चरित्रवान। बस वो आचरण चरित्र को एक ही बात है। तो चरित्रहीन व्यक्ति ना तो लौकिक उन्नति को प्राप्त होगा, आज भले वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी अपवित्रता चरित्र की उसका नाश कर देगी। चरित्र को संभालो, भोजन को संभालो, और नाम जप करो, ये सब ठीक हो जाएगा। निगेटिव चिंतन, ओवर थिंकिंग, अशांति, भय, उद्वेग, ये सब सही हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में रह करके जीव को परमानंद की अनुभूति होती है। वो केवल भगवान की शरण होकर नाम जप करे, पर शरण होने के लिए हमें जो योग्यता चाहिए वो ये है। ऐसे शरण हो ही नहीं पाओगे। गंदा पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। अगर पाप करोगे, दुष्ट स्वभाव रखोगे, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। वो भगवान के सन्मुख नहीं आ सकता। मर्जी प्रेम की आध्यात्मिक परिभाषा जुड़ाव, सुरक्षा और स्वतंत्रता महसूस करना है। तो ये प्रेम भगवान के साथ संभव है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी संभव है? और अगर व्यक्ति विशेष के साथ है तो दुख और संकट की नहीं, व्यक्ति विशेष के साथ संबंध किया ही नहीं जाता। व्यक्ति विशेष नहीं किया। जो अध्यात्म में चला ही जाता है भगवान को लेकर। बताया ना कि जैसे हमने किसी संत से मिले तो उनमें भगवत बुद्धि कर ली। कोई हमको अच्छी बात बताए तो हम उस बात को सोचते हैं मेरे भगवान ने इसके अंदर से बताया। हम जुड़ेंगे भगवान से, व्यक्ति से नहीं। अगर कोई हमको ऐसी अनुभव की बात बताता है जिससे हमें लगा ये तो परमार्थ की, तो तुरंत बात है मेरे भगवान इसके अंदर बैठकर बोले। हम व्यक्ति से नहीं जुड़ते, हम भगवान से जुड़ते हैं। हमारी हर चेष्टा भगवान। किसी ने हमको गाली दी, मेरे भगवान ने, मेरा कोई अहंकार होगा, पाप होगा, उसे दूर कराने के लिए गाली दी। कोई प्रणाम कर रहा है, ये मेरे भगवान को प्रणाम। वो हर वृत्ति में भगवान को, इसे कहते हैं भगवत भाव, कि वो भगवत भाव में ही रहता है, वो अपने भाव से नीचे नहीं उतरता है। एक संत भगवान को, एक विक्षिप्त आदमी था, उसने मारा, खोपड़ी फूट गई, मार के चला गया। तो इतने में एक डॉक्टर कार से निकला, कार में बैठा ला, अपने अस्पताल ले गया, पट्टी बांधी, सब किया, फिर गर्म दूध ला के पिलाया और बोले बाबा एक बार आप पहचान सकते हो, जान सकते हो कि किसने मारा? बोले हाँ पहचानते जानते हैं। बोले किसने मारा? बोले आपने। बोले बाबा मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चार लोग क्या कहेंगे कि मतलब खुद खोपड़ी फोड़ करके अस्पताल में लाए हो। बाबा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं आपने मारा। तो उनका बाबा आपकी बुद्धि ठीक है? तो उनका बेटा मारने वाले भी तुम ही थे और बचाने वाले भी तुम ही थे। दूध पिला रहे हो, एक रूप में मारा और एक रूप में दूध पिला रहे हो, दूसरा कोई नहीं। तब वो समझ पाए स्थिति। तो जो हम अध्यात्म में जुड़ते हैं तो सिर्फ भगवान को देखते हैं। कोई व्यक्ति आया हमारा सहयोग, मेरा भगवान आया। कोई अपमान कर रहा है, मेरा भगवान इस रूप में मेरे मल का नाश कर रहा है।
कोई अच्छी बात कही, मेरे भगवान इस रूप में हमको अच्छी बात बता रहे हैं। हर जगह वो अपने भगवान को देखता है। व्यक्ति से जुड़ना तो समस्या से जुड़ना है। चाहे जितना अच्छा व्यक्ति हो, कोई न कोई समस्या हमारे दिमाग में छाई जाएगी। बहुत समस्याएं हैं व्यक्ति से जुड़ने में, लेकिन परमात्मा हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान है। आप परमात्मा से जुड़िए। अध्यात्म परमात्मा से जुड़ाता है व्यक्ति। और आजकल क्या होता है, लोग व्यक्ति से जुड़ते हैं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु समष्टि होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांचभौतिक नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये व्यक्ति नहीं है, ये ब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम कहीं भी जुड़े तो उस परब्रह्म से जुड़े, ना कि पांच भौतिक शरीर से जुड़े। शरीर से जुड़ने में बहुत समस्याएं हैं। आज हम हैं, कल नहीं, आप नहीं रहेगा ये शरीर तो आप कहोगे कि गुरु मर गए। लेकिन गुरु अगर मरने वाला है तो गुरु कैसा? गुरु तो अमर है, अविनाशी है। वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। उसी को जागरण करने के लिए ये पांच भौतिक शरीर धारण किया। और जब जागृत हो गया तो जो वहां सो जहां एक ही है, दो नहीं है। शरीर दो हैं गुरु शिष्य के, लेकिन तत्व एक ही है। समझ पा रहे हैं आप? व्यक्ति से नहीं जुड़ना। व्यक्ति से जुड़ना समस्याओं से जुड़ना है। हर परमात्मा भाव से जुड़ना समस्याओं का समाधान। अगर हम श्री राम श्री राम श्री राम जपते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम राम राम जपते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है। नाम पूर्ण है, परमात्मा स्वरूप है। अब जो भगवान है वही नाम है, जो नाम है वही भगवान है। इसमें जैसे हम साधारण आदमी के आगे तो श्री लगाते हैं, सम्मान से बोलते हैं, लेकिन अपने इष्ट का जब नाम लेते हैं तो वो श्री से भी सम्माननीय है। जैसे हम हरिवंश हरिवंश हरिवंश, आचार्य का तो हरिवंश हरिवंश हरिवंश, कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी। तो अगर हम श्री लगाते हैं तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं लगाते हैं तो आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। नाम परमात्मा स्वरूप है। राधा 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 राधा, अगर हम कहते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठीक है, लेकिन अगर हम राधा राधा कहते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसारिक नामों में सम्मान देने की आवश्यकता है। भगवान नाम अपने आप में परिपूर्ण है, महान है, जो परमात्मा को भी अधीन कर लेता है। वो नाम है जो नामी पीछे पीछे डोले, जिसके मुख में नाम हो, ऐसी सामर्थ्य नाम की है। नाम डोरी है और नामी परमात्मा पतंग है। डोरी हाथ में लग गई तो पतंग जाएगी कहाँ? इसलिए खूब नाम जप करो, जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव मुख से दे दे उसी में अपनी बुद्धि ना लगावे तो अच्छा रहेगा। अनावश्यक विचार तो बच्चा, जब निरंतर हम भगवत चिंतन करेंगे तभी जाएंगे। जो ओवर थिंकिंग है वो तभी जाएगी जब हम नाम जप करेंगे। राधा 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 राधा, अवसर नहीं देंगे मन को, तब आए। और जितना नाम जप करोगे उतना ही हृदय पवित्र होगा, और पवित्र हृदय धैर्यवान होता है। अपवित्र हृदय में धैर्य नहीं होता, विषय देखते ही वो टूट पड़ता है। और जो धैर्यवान होता है वो पवित्र हृदय वाला होता है। और पवित्र हृदय तभी होता है जब हम डट के नाम जप करते हैं। नाम जप करो, गंदा आहार मत करो, गंदे आचरण मत करो। 3 बातें हम हर प्रश्न के उत्तर में बोलते हैं। आहार शुद्धि करो, भोजन शुद्ध करो, आचरण शुद्ध करो और नाम जप करो। हर कामना की पूर्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो और कामनाओं की बात क्या? आचरण अपवित्र, भोजन अपवित्र, तो 2-4 माला घुमाओ, कुछ नहीं होना इससे। उसका फल बाद में मिलेगा, लेकिन अभी अशांति आपकी नष्ट होने वाली नहीं। अशांति तभी नष्ट होगी, पहले आचरणों पर ब्रेक मारो। गंदे पाप वाले आचरण नहीं करेंगे, गंदा भोजन नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, परोपकार करेंगे, शांति शांति हृदय में बनी रहेगी। महाराज जी सिखाते हैं। महाराज जी, बच्चों का हम आजकल संस्कार देते हैं, हम लोग तो बाहर ड्यूटी पे रहते हैं जी, कोशिश तो करते हैं सारी सुविधा दी जाए, लेकिन बच्चे अपने कहीं भी जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा रास्ते से भटक जाते हैं। हाँ, आज को यही तो कह रहा हूँ, बात वगैरह नहीं मान पाते। हाँ, हम लोग तो बाहर ड्यूटी पे रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुविधा देते हैं, कोशिश करते हैं हर चीज उनको सही समय पे मिल जाए। हाँ, नहीं, आज का वातावरण इतना गंदा हो गया है कि मतलब स्कूली बच्चों में इतनी गंदगी फैल गई। जैसे आप एक अच्छे पिता हो,
तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्नतिशील बनाना चाहते हो, लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं और उनके दोस्त मिलते हैं और वो गलत आचरण के होते हैं तो गलत आचरण डाल देते हैं। तो ये जो बच्चे जो हमारे मोबाइल रूपी गंदगी का सेवन करके गंदे विचार वाले बन रहे हैं, तो अच्छे विचार वाले बच्चों को नया संस्कार होता है तो उनको सुख चाहिए, गंदा दृश्य दिखा के, गंदा आचरण बता करके उनके अंदर गंदगी डालते हैं। हम तो मतलब इस विषय को बहुत जोरदारी से खुला प्रवचन किया है हस्तमैथुन पे कि ये बच्चे जो गंदी आदतें सीख रहे, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम कह रहे फ्रेंड बनाना नहीं गलत है, लेकिन फ्रेंड बना के गलत आचरण करना गलत है। गलत आचरण मत करो, दोस्त बनाए रहो। घर में भाई बहन नहीं रहते क्या? घर में भाई बहन रहते ऐसे, स्कूल में दोस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा बच्ची में, लेकिन गंदगी क्यों, गंदे आचरण क्यों? उसी का विरोध है। गंदे आचरणों का त्याग करो। फ्रेंड में कोई दोष नहीं, लेकिन फ्रेंड एक दूसरे की उन्नति चाहे, ना कि अवनति चाहे। मित्र वही जो कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलावे। तो आजकल तो बच्चों को संभालना बड़ा कठिन है। जहाँ जॉब करते हैं वहीं उनके ही हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात को कम ध्यान देते हैं। बिल्कुल बोल दिया वो सत्य है, हम लोग जो मार्गदर्शन थे वो गलत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि वो बच्चे सत्संग सुने, श्रद्धा करें और सत्संग सुने, तो हमें लगता है परिवर्तन हो सकता है। सहदेव सिंह जी। दादा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक जिज्ञासा थी कि मैं प्राय आप श्री की कृपा से केली कुंज आता रहता हूँ। जिज्ञासा ये थी कि हम ग्रस्त में रहते हुए संपूर्ण भोग भोगते हुए भी अपने कर्तव्य कर्म को सही से नहीं कर पाते। इसके विपरीत यहाँ केली कुंज के सभी साधक संपूर्ण भोग त्याग करके अपने कर्तव्य या सेवा परायण दिखते हैं महाराज जी, अथक और पूर्ण निष्ठा का निर्वाह करते हैं। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी ये गुरु कृपा है या उनकी निष्ठा है या फिर कृपा वैसे है? सही पूछो तो गुरु कृपा तो सब पे उनकी निष्ठा है। गुरु कृपा तो सब पे, आप पे नहीं। क्या बिना कृपा के कैसे कोई परमार्थ? पर आपकी जितना समर्पण है, उन्होंने माता पिता भाई बंधु परिवार सुख संपत्ति सबका त्याग करके और शरण ले ली, और जो आदेश है उसी पर रात दिन लगे हुए हैं। अब देखो कितने त्योहार आते हैं, कितने उत्सव आते हैं, बेचारे कोई उत्सव नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई राखी बंधन नहीं, कोई होली नहीं, कोई दीपावली नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, रात दिन प्रिया प्रीतम मिले। तो इनकी समानता तो कैसे हो सकती है? तो ऐसा जीवन जब समर्पित कर दिया जाता तब होता है। गुरु कृपा भगवान की कृपा तो सब पे है। अगर अपने ऊपर हमारी कृपा हो जाए तो बात बन जाए कि हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम नियम से चलें, संयम से चलें, धर्म से चलें।